नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त अहमदाबाद में मेरी मौजूदगी है, लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरह के बयान बड़े नेताओं की ओर से दिया जा रहा है, उस पर दंगल पूरे देश पर छड़ा हुआ है। जैसे ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र पहुंची, वैसे ही वीर सावरकर को दिए गए एक बयान को लेकर राहुल गांधी सुर्खियां बटोरते हुए और घिरते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की ओर से आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कथित माफीनामे वाली वीर सावरकर की चिट्ठी दिखाई गई और उसको दिखाते हुए उन्होंने ये कहा कि बीजेपी के नेताओं को इसको पढ़ लेना चाहिए। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का नाम लेते हुए भी उन्होंने कुछ लाइनों का जिक्र किया और बार बार इस बात पर बल देते रहे कि आखिर क्यों गांधी, नेहरू और पटेल का अपमान वीर सावरकर की ओर से किया गया जब अंग्रेजों से उन्होंने माफी मांगी। इसको लेकर राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी अब आक्रामक हो गई है। बीजेपी का यह कहना है कि जब उनकी भारत जोड़ो यात्रा फेल हो रही है, तब उनको इस तरह के विवादित बयान देकर सुर्खियां हासिल करनी है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि वीर सावरकर के पोते की ओर से पूरे मामले में अब राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी है। वो चाहते हैं कि पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई करे। वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी गठबंधन, जिन्होंने महाराष्ट्र में अपनी सरकार चलाई, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना रही, लेकिन शिवसेना के सुर राहुल गांधी से बिल्कुल उलट रहे। उद्धव ठाकरे की ओर से आज कहा गया है कि वीर सावरकर हमारे लिए वीर हैं और वहीं उनकी पार्टी की मांग है कि बाला साहब ठाकरे के साथ ही साथ वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाए। और राहुल गांधी के बयान से शिवसेना इत्तेफाक नहीं रखती है। अब इसके मतलब माने क्या निकाले जाए, आगे आने वाले वक्त में क्या इस पर जबरदस्त तरीके की फूट भी महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले वीर सावरकर के नाम पर एक बार फिर से कैसे मचा हुआ है संग्राम। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में जो बयान दिया है, गुजरात की राजनीति में क्या उसका पड़ेगा असर और आगे अब इस पूरे मामले में क्या होगा। बड़े बड़े जो महापुरुष हैं, उनके नाम जब इस तरह के सामने आते हैं तो फिर किस तरह की पॉलिटिक्स गरमाती हुई चली जाती है। इस पर दो धड़ों में देश की राय भी बटी हुई है। इसी मुद्दे पर आज बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी मुर्दाबाद। I beg to remain, sir, your most obedient servant. पिछले 2 दिनों से राहुल गांधी लगातार वीर सावरकर को लेकर टिप्पणियां कर रहे थे। वीडी सावरकर, ये सावरकर जी ने लिखा है। आज सावरकर के कथित माफीनामे की चिट्ठी लहरा रहे थे। ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है। उलट पलट कर दिखा रहे थे और आखिरी की लाइन पढ़कर भी सुनाई। लाइन पढ़ना चाहता हूँ। I beg to remain, sir, your most obedient servant. वीडी सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं। सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। राहुल जो चिट्ठी दिखा रहे थे वो 1920 की गृह मंत्रालय के दस्तावेज थे। उसमें सावरकर बंधुओं को लेकर हुई कार्यवाही के ब्यौरे थे। इस पर सावरकर की अर्जी खारिज होने की बात लिखी है। फिर पेज 219 पर सजा माफी वाले उदाहरण और ब्रिटिश राज के साथ काम करने को तैयार होने वाली बातों को हाईलाइट किया गया है और पेज नंबर 220 पर सावरकर जी के दस्तखत वाले हिस्से को हाईलाइट किया गया है। सबको दिलवा देता हूँ। थैंक यू। एक ये मोहन भागवत जी को भी भिजवा दीजिए। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी अपने परिवार के बाहर किसी को स्वतंत्रता सेनानी मानने को तैयार ही नहीं है। कौन बड़ा नेता है? गांधी परिवार बताए। इंदिरा गांधी सच बोल रही थी या ये राहुल गांधी सच बोल रहे हैं? इंदिरा गांधी जी ने कहा वीर सावरकर एक सपूत थे, हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े योद्धा थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा। देखिए, जहां तक ये गांधी परिवार का सवाल है, ये गांधी परिवार को लगता है केवल और केवल उनके परिवार के सदस्य ही स्वतंत्रता संग्रामी थे। महाराष्ट्र की जमीन पर बैठकर राहुल गांधी ने मराठी अस्मिता और हिंदुत्व के युग पुरुष वीर सावरकर के अपमान की नई कोशिश की तो विरोध बढ़ गया। नागपुर से ठाणे तक लोग राहुल के विरोध में प्रदर्शन करने लगे। महाराष्ट्र की सत्ता में जो कांग्रेस के साथ थे वे भी भड़क गए। जे राहुल गांधी बोलले त्याच्याशी आम्ही सहमत नाही। स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दल आमच्या मनात अतीव आदर आणि प्रेम निष्ठा आहेतच।
हालांकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना कहती है कि अगर बीजेपी वीर सावरकर का इतना सम्मान करती है तो हिंदुत्व के पुरोधा सावरकर और बाला साहेब दोनों को भारत रत्न क्यों नहीं देती। हिंदू हृदय सम्राट स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना भारत रत्न द्यायला हवा, का दिला जात नाही? इतकंच कशाला? हिंदू हृदय सम्राटांविषयी आपल्याला इतकंच प्रेम आहे तर बाळासाहेब ठाकरेंनाही सावरकरांच्या बरोबरीने भारत रत्न मिळाला पाहिजे। सावरकर जी दूसरी तरफ वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने तो मुंबई के शिवाजी पार्क में राहुल गांधी के खिलाफ केस करने का फैसला किया। रंजीत सावरकर का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा फ्लॉप है, इसलिए राहुल विवाद करके सुर्खियों में आना चाहते हैं। मुंबई से मुस्तफा शेख और साहिल जोशी के साथ सुप्रिया भारद्वाज, दिल्ली आज तक। हिमाचल प्रदेश का चुनाव बीत चुका है, गुजरात में चुनाव सिर पर है। अगले साल कई राज्यों में होने हैं विधानसभा के चुनाव और 2024 के लोकसभा को लेकर पार्टियों का अपना अपना जोर लगातार जारी है। लेकिन वीर सावरकर पर जो संग्राम छिड़ा हुआ है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो डाल डाल में पात पात कुछ इसी तर्ज पर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने एजेंडे पर आगे की ओर बढ़ती रही। लेकिन सच क्या है, ये देश के सामने कब और किस रूप में आएगा, इसे मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। सुधांशु त्रिवेदी जी राज्यसभा के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय दुबे जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल लोढ़े जी हमारे साथ प्रवक्ता शिवसेना के मौजूद हैं। सुजाता पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले सुधांशु जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, बाकायदा चिट्ठी लेकर राहुल गांधी आज देश के सामने आए, लहराकर कहा कि बीजेपी के नेताओं को और आरएसएस चीफ को भी ये चिट्ठी देखनी चाहिए जिसमें वीर सावरकर ने माफी मांगी थी। वो सावरकर कहते हुए नजर आते हैं कि सावरकर ने माफी मांगी थी और मौजूदा वक्त में भी उनकी ओर से इस बारे में जोर दिया जा रहा है कि डर की राजनीति जो लोग करना चाह रहे हैं वो सावरकर गुट के हैं और जो लोग भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं वो गांधी गुट के हैं जो सच के लिए आगे बढ़ रहे हैं। किस तरह से जवाब देंगे राहुल गांधी की इन बातों पर आप? चित्रा जी, पहली बात तो राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमारे कांग्रेस के प्रवक्ताओं के वो दावे जो आकर यहां टीवी डिबेटों में बोलते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, वो सब ध्वस्त। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर्नाटक में, तो उन्होंने कहा मैं आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़ रहा हूं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्दा सावरकर, तो बहुत साफ हो गया। अब कम से कम कोई नैतिक अधिकार नहीं होना चाहिए किसी भी कांग्रेस के प्रवक्ता को आकर कि ये तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा का महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था से मतलब है, क्योंकि केरल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो या महाराष्ट्र हो, मैं विनम्रता से कहता हूं सब लोग जाके उत्तरोत्तर राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स देख लीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने यही उत्तर दिया। अब मैं आता हूं उत्तर देने के लिए। देखिए, जो उन्होंने कहने का प्रयास किया कि सावरकर जी ने माफी मांगी है, तो माफी नामे की जो बात है वो तो उस जमाने में बहुत से लोग एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट पे बाहर निकलने के लिए माफी मांगते थे। छत्रपति शिवाजी ने 5 बार पत्र लिखा था औरंगजेब को, तो उसका मतलब क्या, मगर शपथ तो नहीं ली ना ब्रिटिश संविधान की। बताइए, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में यूनियन जैक के नीचे खड़े होकर लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा नेहरू जी ने जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो क्वीन के निष्ठा की शपथ ली कि नहीं? 1937 की प्रोविंशियल असेंबलीज और 46 की प्रोविंशियल असेंबलीज राज्य विधानसभाओं में कांग्रेस ने सरकार बनाई तो ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ लेकर बनाई कि नहीं? इसीलिए लोहिया जी और ऐसे कई नेता थे जिन्होंने उस 46 में शामिल होने से इनकार कर दिया था सरकार में। और आपको बता दूं, जब बैरिस्ट्री होती थी तो क्वीन के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती थी। बैरिस्टर बने थे नेहरू जी भी, बैरिस्टर बने थे गांधी जी भी। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, सावरकर ने शपथ लेने से मना किया था। 1907 में जिस समय 50 साल पूरे हुए थे क्वीन विक्टोरिया की, तो उन्होंने कहा था क्वीन को मैं महान नहीं मानता, इसलिए उनको हटाया गया था। और उन्होंने कहा भारत का प्रथम स्वातंत्र समर, मैं चुनौती से कहता हूं 1907 से पहले कोई कांग्रेस का नेता दिखाएं जिसने अपनी पुस्तक में स्वतंत्रता संग्राम लिखा हो, सिपाही विद्रोह और लिखा। दूसरा, मैं राहुल गांधी से कहता हूं, भाई पढ़ना चाहिए थोड़ा कस के पढ़ो। ठीक है। गांधी जी ने 26 मई 1920, बात एक लाइन पूरी कर दूं, गांधी जी ने 26 मई 1920 यंग इंडिया में वीर सावरकर के बारे में लिखा कि मेरी नजर में वीर सावरकर एक चतुर, बहादुर और देशभक्त व्यक्ति हैं
जिनको माफी दी जानी चाहिए, और ब्रिटिश सरकार की बुराइयों को उन्होंने मुझसे कहीं अधिक पहले पहचान लिया था। अब बताइए, महात्मा गांधी सही या राहुल गांधी सही? यही विडंबना हो गई है महात्मा गांधी से राहुल गांधी के एरा तक आते आते कांग्रेस में कि इंदिरा गांधी तक सावरकर को वो जारी करती थी, और राहुल गांधी के सामने समस्या आ जाती है जब से वामपंथियों। एक लाइन, एक चित्रा जी जो सवाल पूछ रहे हैं सुधांशु जी, जवाब दीजिए इस पर। चित्रा जी, सुधांशु जी के पहले भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह जी ने भी देश को ये बात कही। उन्होंने कहा महात्मा गांधी के कहने से सावरकर जी ने माफी मांगी। मतलब उन्होंने इस बात को स्वीकार लिया कि सावरकर जी ने माफी मांगी। महात्मा गांधी जी हिंदुस्तान में कब आए दक्षिण अफ्रीका से? 1915 में राजनाथ सिंह जी, और सावरकर जी 1913 से ही माफीनामे बरतानिया की सरकार को लिख रहे थे। जो संदर्भ उन्होंने दिया उसका भी खुलासा आज देश के सामने होना चाहिए। 1918 और 19 में रॉयल एमनेस्टी करके स्कीम एक बरतानिया की साम्राज्यवादी सरकार ने चलाई थी कि हम सार्वजनिक माफी दिया करते हैं। तब नारायण राव जी ने, जो सावरकर जी के भाई थे, उन्होंने महात्मा गांधी जी को चिट्ठी लिखी कि क्या इसमें कोई मदद की जा सकती है। तो उन्होंने कहा कि एक संक्षिप्त याचिका पहले की तरह दी जाए जिसमें कहा जाए कि क्रांतिकारी आंदोलन राजनीतिक है। इसके आधार पर एक मिनट, मैं बताना चाहता हूं, क्या यह सही नहीं है कि 23वें महासभा के हिंदू महासभा के 23वें अधिवेशन में सावरकर जी ने भागलपुर में ये कहा हिंदुस्तान के युवकों को कि बरतानिया की हुकूमत में शामिल हो जाइए। क्या ये बात सही नहीं है कि 1941 में हिंदू महासभा ने फजलुल हक के साथ, जिसने अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव 1940 में लाहौर का प्रस्ताव पड़ा, उसके साथ सरकार बनाई? क्या ये सही नहीं है कि सावरकर जी के राजनीतिक दल ने सिंध के प्रांत में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई? देश को तो गुमराह किया कि दो राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र अलग होगा, मुस्लिम राष्ट्र अलग होगा, हिंदू हितों की बात करने का मुखौटा लगाया, लेकिन सरकार किसके साथ बनाई? मुस्लिम लीग के साथ बनाई। तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी सावरकर जी समर्थक नहीं थे, ये बात बता दूं। उन्होंने 1937 में एक बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि आरएसएस के स्वयंसेवक संघ का स्मृति लेख कुछ ऐसा होगा, वो पैदा हुआ था, वो आरएसएस में शामिल हो गया और बिना कुछ हासिल किए चला गया। उन्होंने आरएसएस की भी सदस्यता कभी नहीं ली। मतलब वो आरएसएस लेते हैं, ठीक है। वो कहते थे गोपालन हवे गो पूजन नवे, वो गाय की पूजा के खिलाफ थे। जो महात्मा गांधी गाय की पूजा, कांग्रेस पार्टी भारतवर्ष गाय की पूजा में आस्था रखता है, वो कहते थे वो तो एक पशु है, उसकी पूजा नहीं करना चाहिए। अलग विचारधारा जवाब देना चाह रहे हैं, उनका जवाब ले लेते हैं, बाकी मेहमानों के पास जाएंगे उसके बाद, ठीक है। लेकिन सुधांशु जी, बार बार राहुल गांधी जिस बात पर जोर दे रहे थे, माफीनामे की चिट्ठी, जो बातें अभय दुबे जी ने कही है उस पर भी आप बोलिए, और माफीनामे की चिट्ठी वो दिखा रहे हैं कि माफी तो मांगी थी ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? वो कह रहे हैं बीजेपी नेताओं को भी भेज दो। नहीं तो मैं प्रत्यक्ष को प्रमाण और बता रहा हूं। नहीं, मैं बता रहा हूं, उनको भी अपनी जानकारी नहीं पूरी कर लेनी चाहिए। सारे करोड़ों दर्शकों से कह रहा हूं, खोलिए अपना अपना मोबाइल और देखिए 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था जिस जमाने की ये माफी की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी। कांग्रेस का अध्यक्ष था विलियम वेडनबर्न, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी। एक गजब स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे थे। ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी आपका चीफ है, जिस 1910 में सावरकर को 2 जन्मों का कारावास दिया जा रहा है। 2 जन्मों का कारावास दिया जा रहा है। उस 1910 में कांग्रेस की अध्यक्षता एक ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी कर रहा है, और ये राहुल गांधी जी हिला के हाथ दिखा रहे। अरे भाई, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत, तो उनके कदमों के तले बैठे हुए हो भाई, ब्रिटिश सरकार का काम कर रहे थे आप। दूसरा मैं बताना चाहता हूं, जो इन्होंने, बस 2 लाइन और बोल दूं, महात्मा गांधी जी के बारे में कहा अभय दुबे जी, मैंने बाकायदा 26 मई 1920 यंग इंडिया कोर्ट, क्या रहा आपको डिटेल बताता हूं। गांधी जी ने लिखा कि 6 महीने हो गए हैं अनेक राजनीतिक बंदियों को माफी दिए हुए, मगर मुझे अफसोस है कि सावरकर बंधुओं को अभी तक माफी नहीं दी गई है। और मैं कहना चाहता हूं, इनमें से एक विनायक सावरकर से मैं लंदन में मिला था, उस पर उन्होंने लिखा, मेरी नजर में वो बहादुर, चतुर और देशभक्त हैं। पुनः कह दे रहा हूं, बहादुर, चतुर और देशभक्त हैं। ये गांधी जी ने 1920 में लिखा। और दूसरा, आपकी एक गलती में संशोधन कर दूं, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में हिंदू महासभा के साथ सरकार 1946 में कब बनाई? अरे भाई, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस आज पाकिस्तान का, वहां हिंदू रहते कितने थे कि हिंदू महासभा की सीटें मिलेंगी? कांग्रेस की क्लियर मेजॉरिटी थी 1946 में, आपकी पार्टी को।
और खान अब्दुल गफ्फार खान कभी पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहते थे, पर नेहरू तैयार नहीं हुए। आखिर में खान अब्दुल गफ्फार खान का बड़ा ही फेमस स्टेटमेंट है कि हमें भेड़ियों के हाथ में छोड़ दिया। कांग्रेस की स्पष्ट मेजॉरिटी की सरकार थी, इन्हें अपनी पार्टी सरकार नहीं याद आती 1946 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस खैबर पख्तूनवा में कितने हिंदू थे, हिंदू महासभा की सरकार। इसलिए मैं कह रहा हूं गांधी जी का पत्र पढ़ ले राहुल गांधी, और अपने कांग्रेस अध्यक्षों की लिस्ट देख लें कि सावरकर की फांसी आजीवन कारावास के समय कौन अध्यक्ष था। चित्रा जी देखिए, एक बात साफ हो जानी चाहिए, कौन अध्यक्ष था? कि ये पढ़ते नहीं है आपके नेता अभय दुबे जी? ये बात तो सच है ना? नहीं सवाल सुन लीजिए, ये बात तो सच है ना जो बातें सुधांशु त्रिवेदी जी इस वक्त कह रहे हैं कि अंग्रेजों के चेहरे अगर उस वक्त प्रमुखता से कांग्रेस पार्टी में ऊपर की कुर्सी पर बैठे हुए थे, और उस दौर की ये बात है, तो मौजूदा वक्त में ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। महाराष्ट्र पहुंचते ही आप लोग वीर सावरकर को लेकर आते हैं, गुजरात में अलग अलग जगहों पर चुनाव हो रहा है। क्या असल मुद्दों से अब खुद ही भटक रही है कांग्रेस पार्टी, और बार बार सावरकर को ले आकर क्या प्रमाण देना चाहते हैं आप लोग, क्या बताना चाहते हैं देश को? चित्रा जी देखिए, मैं तो देश के हजारों करोड़ों दर्शक जो आपका शो देख रहे हैं उनसे अनुरोध करता हूं, आप भी गूगल कीजिए। 1939 में कांग्रेस पार्टी ने बरतानिया हुकूमत के खिलाफ भारत छोड़ो का शंखनाद करते हुए, क्योंकि उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की सहमति के बगैर हमारे सैनिकों को झोंक देने का दुष्कृत्य किया था, इसलिए सभी प्रांतीय सरकारों से हमने इस्तीफा दे दिया। और 1943-23 मार्च का संकल्प देख लीजिए मुस्लिम लीग का, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस सिंध में उन्होंने क्या कहा, पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव पड़ा, तब भी मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा सरकार में रही। दूसरी बड़ी बात मैं बताता हूं, आप एक सावरकर में दो सावरकर वास करते थे, बिल्कुल ठीक कहा। भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहती है कि इंदिरा जी ने डाक टिकट जारी किया, या नवजीवन में महात्मा गांधी ने लेख लिखा। जिस लंदन की यात्रा की सावरकर जी की बात करते हैं, ये बात सही है, उन्हें छात्रवृत्ति मिला करती थी, वो विद्वान छात्र भी थे, मगर दो स्वरूप हैं उनके। जिस 1857 की पुस्तक का आपने जिक्र किया, समग्र क्रांति का, सावरकर जी ने लिखी, उसका प्रमुख आलेख क्या था? उसमें उन्होंने लिखा कि 1857 की क्रांति बरतानिया हुकूमत की सिरदर्द इसलिए बन गई थी कि हिंदू और मुसलमानों ने दोनों ने समग्रता से इस आंदोलन में भाग लिया, तब वो हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। लेकिन ये बात है अंडमान से जेल से निकलने के बाद की और माफीनामे से के प्रारंभ की। तो राहुल गांधी जी का पक्ष या देश का पक्ष उस दृष्टिगत उन्होंने अपने वक्तव्यों का आकार दिया कि जो माफीनामा आपने लिखा, खुदीराम बोस 18 साल की उम्र में जो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, भगत सिंह ने अपने प्राणों को आहुत कर दिया, लाला लाजपत राय ने, और मातंगी हाजरा कांग्रेस पार्टी की बूढ़ी गांधी कही जाने वाली तामलुक के जिले में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये प्रस्ताव पारित कर रहे थे बंगाल की असेंबली में कि भारत छोड़ो का आंदोलन कैसे कुचला जाए, तब मातंगी हाजरा भारत का ध्वज लेकर, कांग्रेस का ध्वज लेकर, मुंह में वंदे मातरम का उद्घोष लेकर तामलुक के थाने पर एक के बाद एक 3-3 गोलियां अपने सीने में खा रही थी सुधांशु त्रिवेदी जी। तो जो सच है वो देश को जानने का अधिकार है। राहुल गांधी जी सत्यनिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जो प्रामाणिक नहीं है। राजनाथ सिंह जी ने तो सबसे पहले कहा कि माफी मांगी सावरकर जी ने, बस ठीक है, तथ्य कुछ गलत तरीके से आप लोगों ने रखे उनका पक्ष लेने के लिए, तो ये बात समूचे देश को समग्रता से सामने आनी चाहिए, इसलिए राहुल गांधी जी ने कहा, और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाकर देख लीजिए। ठीक है, बाकी मेहमानों के पास भी हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले जल्दी से राहुल गांधी का एक बयान सुना देते हैं। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ, मैं आ रही हूँ सुधांशु जी आपके पास। बाकी के भी दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि शिवसेना की ओर से कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी को सावरकर इतने ही प्रिय हैं तो उनको दे दिया जाए भारत रत्न। इस पर क्या है बीजेपी का स्टैंड? लेकिन उसके पहले राहुल गांधी ने सावरकर का नाम लेते हुए कैसे कहा कि उन्होंने नेहरू, गांधी और सरदार पटेल को धोखा दिया अपने माफीनामे के जरिए। सुनिए, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। दो अलग इमेजिनेशंस हैं। एक मैंने यहां पे आपको सावरकर की जी की चिट्ठी दिखाई, एक वो इमेजिनेशन है, और एक आपने पहले गांधी जी की बात की, वो दूसरा इमेजिनेशन है। तो ये देश में इन दो इमेजिनेशंस की लड़ाई है। सावरकर जैसे नहीं, नो सप्लीमेंट्री प्लीज, नो सप्लीमेंट्री प्लीज, नो सप्लीमेंट्री। सुनिए, नहीं देखिए, नहीं जयराम बोलिए। देखिए, आप एक बात समझिए, ये मेरी राय है, ये मेरी राय है कि जब सावरकर जी ने ये चिट्ठी साइन की, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, ये सब सालों जेल में रहे, कोई चिट्ठी साइन नहीं की। मेरी थिंकिंग है कि जब सावरकर जी ने इस
कागज पे साइन किया, उसका कारण क्या था? उसका कारण डर था। अगर वो डरते नहीं, वो इसको कभी नहीं साइन करते। और इस सिग्नेचर में धोखा था। जब उन्होंने ये साइन किया, वो हिंदुस्तान के जो सब नेता थे, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, उन सबको उन्होंने धोखा किया और उन्होंने उनको कहा कि देखो तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें भी साइन कर देना चाहिए। तो ये दो विचारधाराएं हैं। राहुल लोढ़ी जी, सीधे आपके पास आते हुए, क्या शिवसेना राहुल गांधी के इस बयान का समर्थन करती है? क्योंकि एक तरीके से शिवसेना की जो विचारधारा रही है, आप शिंदे गुट से हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगी क्या है इस पर स्टैंड आपका? देखिए, भारत इस हिंदुस्तान में सबसे पहले हिंदू हृदय सम्राट स्वतंत्र वीर सावरकर को कहा गया है, और उनके बाद इस हिंदुस्तान में जिन्होंने हिंदुत्ववादी विचार पूरे भारत में, पूरे देश में या पूरे दुनिया में पहुंचाई है, वो बाला साहब ठाकरे, इनको भी हिंदू हृदय सम्राट इस देश ने कहा, इस राज्य ने कहा, इस जनता ने कहा है। आज आप देखेंगे कि राहुल गांधी जो भारत छोड़ो यात्रा आज महाराष्ट्र में पिछले 11 दिन से चल रही है, देश में चल रही है, मतलब आज का उनका जो बयान है सावरकर जी के खिलाफ, ये भारत जोड़ने का काम कर रहे हैं क्या भारत तोड़ने का काम कर रहे हैं? ये पहला मेरा सवाल है। आप जो राहुल गांधी जो बार बार दोहरा रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे जी के जो विचार, ये हिंदुत्ववादी विचार थे। मैंने पहले भी बताया कि बाला साहब ठाकरे जी को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है, लेकिन उनके पहले इस देश ने हिंदू हृदय सम्राट करके सावरकर को स्वीकृत किया था। सावरकर ने जो विचारधारा इस देश में दी थी, उस देश के लोगों ने विचारधारा एक्सेप्ट की थी। आज राहुल गांधी सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए? ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये महात्मा गांधी जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं देश के, उन्होंने भी अंग्रेजों को लेटर लिखा है। ये मेरे पास लेटर है। उन्होंने किसमें क्या लिखा है? लास्ट में, यू आर फेथफुल एंड ओबीडेंट, यू आर ओबीडेंट सर्वेंट। इसका अर्थ क्या है? मतलब मैं आपका नौकर हूँ, मैं आपका आज्ञाधारक हूँ। ये अंग्रेजों को भी महात्मा गांधी जी ने लेकर लेटर लिखा है ना। मतलब क्या मतलब महात्मा गांधी भी माफीवीर है? ये कब की चिट्ठी दिखा रहे हैं आप? उनको किस संदर्भ में लिखी गई ये चिट्ठी है? लिखा है, उसमें आज्ञाधारक लिखा है, मैं आपका फेथफुल हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। मतलब कौन से चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि मैं आपका नौकर हूँ? हाँ, ये मेरे पास लेटर है, मैं आपको प्रूव करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लेटर में लिखा है, अब यू आर ओबीडेंट सर्वेंट। ये महात्मा जी का, महात्मा गांधी जी का उसमें सिग्नेचर है। मतलब सावरकर जी ने लिखा वो माफीवीर, और जब महात्मा गांधी अंग्रेजी को लेटर लिखते हैं, उसमें ओबीडेंट सर्वेंट लिखते हैं, तो वो माफीवीर है क्या? वो राष्ट्रपिता है क्या? ये बात दुबे साहब ने सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए? जल्दी से इस पर आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं सुजाता जी आपके पास फौरन आ रही हूँ, जल्दी से। ठीक है राहुल जी, क्या आप लोगों की भी डिमांड है? उद्धव गुट कह रहा है कि उनको बाला साहब के साथ ही सावरकर को भारत रत्न दिया जाए। क्या आप लोगों की भी डिमांड है? सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ, जब मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के मंत्री थे, वो जब अंडमान में गए, जहाँ पे सावरकर जी ने 2 बार जन्म की 2 बार शिक्षा वहां पे थी, वो मणिशंकर जी ने सावरकर जो काव्य थे उसमें लात मारी थी। वही बाला साहब ठाकरे जी ने मणिशंकर अय्यर के पोस्टर को, पुतले को जूते मारे थे। हमारी आज ये मांग है कि हिंदू हृदय सम्राट सावरकर जी रहने दो, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे रहने दो। उनके विचार आगे ले जाने का काम एकनाथ शिंदे साहब हम कर रहे हैं। आज उद्धव ठाकरे जी बोल रहे हैं कि राहुल गांधी के ठीक है, मुझे समझ में आ गया। उद्धव ठाकरे गुट के जो सुर हैं उसके साथ आप अपने सुर नहीं मिलाना चाहते हैं। लेकिन सीधे सुजाता जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी आपके पास आते हुए, अब तो उद्धव ठाकरे गुट भी डिमांड कर रहा है, जिन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार चलाई। उसका ये कहना है कि वीर सावरकर को क्यों नहीं भारत रत्न दे देती है बीजेपी। वो तो डिमांड कर रहे हैं और कह रहे हैं बीजेपी इसको पूरा करे। देखिए, जो बात अभी राहुल जी ने कही, सावरकर जी, उन्होंने कहा 2 लोग हुए, वीर सावरकर हिंदू हृदय सम्राट हुए, फिर बाला साहब ठाकरे जी। पर यही तो समस्या है, दोनों की विरासत वालों ने उनकी गौरवशाली स्वर्णिम विरासत के साथ जो धोखा किया, जिसकी वजह से आज स्थिति हो गई कि भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा की जाती है कि सावरकर जी को सम्मान देगी तो भाजपा, और बाला साहब ठाकरे जी को सम्मान देगी तो भाजपा। यह अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि इतने लंबे समय तक हमारे साथ सत्ता में रहने के बाद शिवसेना ने कभी यह विषय नहीं उठाया। बल्कि मैं पूछता हूं, अभी पिछले वर्ष जब सावरकर जी की जयंती पे संसद भवन में उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण करने जाया जाता है, ये शिवसेना के कितने और कौन से महत्वपूर्ण नेता है?
मैं शिवसेना उद्धव गुट की बात कर रहा हूं, कितने और कितने महत्वपूर्ण नेता आए थे जो कांग्रेस के नहीं आते, वो तो अपनी जगह है। कांग्रेस वालों के मन में एक अपने को लेके एक अलग बात है, इसलिए मैं उस पर नहीं जाना चाहता। हाँ, एक बात और कहूं, जो राहुल जी ने कहा, मैं किसी बड़े नेता की इस ढंग से प्रतिमा भंजन नहीं करना चाहता, वरना दुबे जी ये वर्ड उस जमाने में तमाम लोग लिखते थे। ऐसा मैंने भी पढ़ा था कि शायद चेम्सफोर्ड को 1919 में लिखी हुई चिट्ठी में संभवतः गांधी जी ने भी यह बात लिखी। एक फैक्ट और आपको कोट कर दूं, मौलाना आजाद को तो मानते हैं ना, आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में के हिंदी संस्करण में पेज नंबर 143 से 44 पे लिखा, जाके पढ़ लीजिएगा, कि नेहरू को यह बर्दाश्त नहीं था कि कोई दूसरा व्यक्ति उनसे ज्यादा पॉपुलर हो जाए, इसलिए वो किसी की भी लोकप्रियता को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होते थे। ये नेहरू कमी थी। अब बताइए मौलाना साहब सही हैं या आपके ये राहुल गांधी से ये वही मानसिकता नेहरू जी के जमाने से लेके आज तक आती चली जा रही है कांग्रेस? अभय जी, आप इसका जवाब दीजिएगा। सुजाता पांडे जी बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। सुजाता पांडे जी, लेकिन सच क्या है, ये देश के सामने कैसे आएगा अगर महापुरुषों को लेकर भी खालिस राजनीति हिंदुस्तान के भीतर की जाएगी? कोई गांधी का कट्टर समर्थक, कोई सावरकर का कट्टर समर्थक, कोई दोनों की ही मुखालफत और आलोचना करने वाला। कम से कम देश के महापुरुषों के नाम पर इस तरह की सियासत हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए। हम क्या दे रहे हैं अपने आने वाली पीढ़ी को, ये बड़ा सवाल है। कोई बीच का रास्ता इस पूरे मामले में क्यों नहीं निकलता है? अगर इस तरह की सियासत जारी रहेगी तो इतिहास को लेकर बार बार बहुत तरह के सवाल इन्हीं तमाम लोगों को लेकर पूछे जाते रहेंगे, जिससे नुकसान हिंदुस्तान का ही होगा। जी चित्रा जी, जब तक आप बाएं हाथ से लिखे हुए इतिहासकारों को अपना आदर्श मानते रहेंगे तो ऐसी समस्याएं और द्वंद हमेशा बने रहेंगे। जहां तक ये माफीनामे की बात है, तो मुझे लगता है कि ये साफ करना बहुत जरूरी है कि सिर्फ सावरकर ही नहीं थे जिन्होंने ये मर्सी पिटीशन लिखी, जो कि एक फिक्स फॉर्मेट था राजनीतिक कैदियों का। अब आप समझ ही सकती हैं कि जिनको 2 जन्म की सजा दी गई हो, मतलब 25-25 बार की सजा दी गई हो, ऐसे सजा को जिसको सिर्फ एक तरफा सुनवाई हुई, वैसे में ये एक विधान था जहां पे अपनी वकालत करने के लिए कैदी ये मर्सी पिटीशन लिखते थे। इसमें आपको बारिन घोष भी थे जो महान क्रांतिकारी अरविंद घोष के भाई थे। उसके अलावा इसमें सत्येंद्र सान्याल भी थे जो कि एचआरए का गठन किया। उनका नाम कोई नहीं लेता। खैर, लेकिन सावरकर को निशाना इसलिए बनाया जाता, चित्रा जी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो सावरकर की जो नेशन की थ्योरी थी वो बेस थी हमारे इतिहास पे, हमारे संस्कृति पे, और वेस्टर्नाइजेशन, एंटी वेस्टर्नाइजेशन थे। मतलब कि वो नकलची बंदर बन के सिर्फ आजादी के समय से भारत का इतिहास ना लिखा जाए, इसके पुरजोर समर्थक से सावरकर। लेकिन ये जो थ्योरी है वो आज के कांग्रेस के थ्योरी से बिल्कुल उलट है। साथ ही साथ वो हिंदुत्व के प्रतीक है। तो जैसे ही आप तुष्टीकरण की राजनीति को सामने लेके चलते हैं तो आपको उस पर आक्षेप करना होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात कहना जरूर चाहूंगी कि जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तो मुझे भी ये लगा था कि शायद 2 चीजें होंगी। एक, कांग्रेस जमीन से जुड़ेगी और जमीनी मुद्दे उठाएगी, जो कि नहीं आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें वो बिल्कुल उजागर हो गया। और दूसरा, राहुल गांधी के कद में भी बदलाव आएगा। उनके जो साथी हैं उनको दूसरी नजर से देखेंगे। लेकिन जब उद्धव ठाकरे तक, जो उनके सहयोगी रह चुके हैं, उनकी बात से सहमत नहीं होते, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो गुजरात में हो रहा है, जो हिमाचल में हो रहा है, कि कद्दावर नेता छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, तो भारत जोड़ो यात्रा आज फेल हो गई? क्योंकि कांग्रेस कहती रही है कि बीजेपी इतिहास पे चली जाती है, नेहरू पे चली जाती है। अभय दुबे जी से इसका मैं सीधा जवाब ले लेती हूँ। दुबे जी, क्या भारत जोड़ो यात्रा सफल नहीं हो पा रही है? इस वजह से विवादित बयानों की एंट्री करवाई जा रही है। और देखिए, कांग्रेस पार्टी में भी एक वक्त पर नरम दल गरम दल के नेताओं का बोलबाला रहता था। दोनों 2 अलग अलग गुट थे, अलग अलग विचारधारा थी, दोनों की अलग अलग सोच थी। वैसे ही अगर महापुरुषों को लेकर भी उनकी अंग्रेजों से लड़ने का अपना अलग तरीका था सावरकर का। 2 बार अगर जिसको इस तरह की सजा दे दी जाए, वो जेल के अंदर रहकर क्या करेगा? कम से कम जेल के बाहर आकर वो हिंदुस्तान की नए सिरे से लड़ाई तो लड़ेगा। इसी सोच के साथ सावरकर ने अपने आप को बाहर करने की कोशिश की, जो दलीलें उनके पक्ष में उनके समर्थक देते हैं। देखिए, आज के कार्यक्रम से एक बात तो बहुत मुखरता से उठकर सामने आई और सिद्ध हो गई कि भारतीय जनता पार्टी और उनके अनुषंगिक संगठनों ने इस बात को स्वीकारा कि हाँ, देश में बेरोजगारी, महंगाई, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ये मुद्दा है। उस मुद्दे को उठाइए, सावरकर जी के मुद्दे को मत उठाइए। मैं पूछना चाहता हूं समूचे देश से जो करोड़ों दर्शक चित्रा जी जैसी मूर्धन्य पत्रकार का शो देखते हैं, उनसे पूछना चाहता हूं, क्या
23वें भागलपुर के अधिवेशन में वीर सावरकर जी का ये उद्घोष करना कि ज्यादा से ज्यादा बर्तानिया की हुकूमत में शामिल हो जाओ, जब दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस रंगून के रेडियो से ये उद्घोष करते हैं, वो अपने पंडित नेहरू, महात्मा गांधी को साक्षी मानकर ये उद्घोष करते हैं कि बर्तानिया के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैं अपनी सेना के साथ रंगून की तरफ कूच कर रहा हूं, तब सावरकर जी का ये कहना कि ज्यादा से ज्यादा लोग बर्तानिया की फौज में शामिल हो जाएं, क्या ये आजादी के आंदोलन को पीठ दिखाना नहीं था? अगर वो सच में हिंदू वीर थे, सावरकर हिंदू वीर थे, तो फिर ये बात का जवाब देना चाहिए कि क्यों मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई, जहां श्यामा प्रसाद, न सिर्फ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल में फजलुल हक के साथ बनाई, सिंध प्रांत में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, मैं फिर कहता हूं 3 मार्च 1943 का वो रिजोल्यूशन देख लीजिए, जिसमें सरकार में रहते हुए मुस्लिम लीग ने यह पारित कर दिया कि हम पृथक पाकिस्तान चाहते हैं, और उस सरकार से इस्तीफा नहीं दिया, उस सरकार से अलग वीर सावरकर की पार्टी नहीं हुई, तो ना तो फिर ये हिंदू हितैषी हैं, ना ये राष्ट्र हितैषी हैं। उसके पहले के कार्यकाल को, जिसकी प्रशंसा की बात कहते हैं कि महात्मा गांधी जी ने अपने लेख में लिखी या इंदिरा गांधी जी ने डाक टिकट जारी किया, तो जब वो बर्तानिया के खिलाफ लड़ रहे थे तो वो डाक टिकट जारी हुआ, लेकिन बर्तानिया के समर्थन में खड़े हो गए, भारत के खिलाफ और मुस्लिम लीग के साथ जिसने पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव पड़ा, तो फिर उनको आलोचना सहने के लिए भी तैयार भारतीय जनता पार्टी को रहना पड़ेगा। न वो गाय के पूजा के समर्थन में थे, न वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कभी कार्यकर्ता रहे, न समर्थन में थे। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ नीलांजन जी ने पूरी पुस्तक लिखी है, उसमें देख लीजिए वो क्या प्रामाणिकता के साथ लिख रहे हैं। तो ये बात देश के सामने आनी चाहिए जो राहुल गांधी जी ने कही है। क्या कुछ बातें छिपाने की कोशिश भी की जाती है? सुधांशु त्रिवेदी जी वो कह रहे हैं, देखिए गाय को लेकर उन्होंने उदाहरण दिया, आरएसएस को लेकर वो उदाहरण देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी कुछ तथ्यों को छिपाने की कोशिश करती है, जो आरोप अभय दुबे जी लगा रहे हैं आप पर? देखिए, मैं तथ्य अभी बिल्कुल फैक्ट सामने रख के दे रहा हूं। पहली बात, स्वतंत्र वीर सावरकर ने किताब लिखी 1857 के लिए, प्रथम स्वतंत्र समर। मैं दर्शकों से कहता हूं, जाके देखो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू जी ने क्या लिखा है। 1857 सिपाही विद्रोह लिखा है, म्यूटिनी लिखा है, स्वतंत्रता संग्राम लिखा है। कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, खुलेआम अवेलेबल है किसने क्या लिखा। अब मैं बताता हूं और दूसरे फैक्ट, सिर्फ फैक्ट ही बताऊंगा और कुछ नहीं। अबे जी ने कहा मुस्लिम लीग, अरे मुस्लिम लीग की हैसियत किसने बनाई? 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बना दिए गए। देश की 1/3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज मुसलमानों के लिए रिजर्व हो गई, वहीं से मुस्लिम लीग हैसियत में आई। और 1924 में फिर कह रहा हूं, आपके अध्यक्ष जानते हैं कौन थे? मोहम्मद ये मौलाना जौहर, वो मुस्लिम लीग के भी अध्यक्ष थे, मोहम्मद अली जौहर, और कांग्रेस के भी अध्यक्ष थे। ऐसी जुगलबंदी आपने की, जिन्ना को जिन्ना आपने बनाया। 1916 में आपने नींव डाली, और यह सबको पता है कि उसी के बाद चलते आगे हुए। और एक और माफी पे एक बात कह दूं, चित्रा जी, माफी मांगी है लिखा, मगर सावरकर को छोड़ा तो नहीं अंग्रेजों ने जी, क्योंकि क्रेडॉफ ने लिखा है गांधी जी की उस चिट्ठी के बाद, सबको छोड़ना है, सावरकर को नहीं छोड़ना है। यह बहुत खतरनाक साबित होने वाला है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकता है, ब्रिटिश साम्राज्य के लिए, और यह अंतरराष्ट्रीय समर्थन भी ला सकता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। वैसे एक बात बताएं, बगैर माफी के किसी की सजा माफ हुई हो सुना है? 1923 में नाभा की जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू 5 दिन के लिए रहे थे। मोतीलाल जी ने वॉइसरॉय को लिखा था, और मैं दर्शकों से कहूंगा ट्रैप्ड इन नाभा किताब जाके पढ़िए, उसमें जानते हैं क्या लिखा है? 2 साल की सजा सुनाई गई नेहरू जी को, और शाम तक पंजाब प्रोविंस के ब्रिटिश गवर्नर ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए नेहरू जी की सजा माफ कर दी। तब बगैर माफीनामे के सजा माफ 2 साल की। और अंत में एक बात कहता हूं, सुजाता जी ने कही, समस्या जानते हैं चित्रा जी कहां से आई? ये सावरकर जी का विषय कांग्रेस ने कभी 1990 से पहले नहीं उठाया। कारण क्या था? ये वामपंथियों के प्रभाव में आए। जब 1990 में हिंदुत्व का प्रभाव बढ़ता दिखाई पड़ा, तो ये लेफ्टिस्टों ने ज्ञान दिया, अरे भैया इंदिरा जी के जमाने तक लेफ्टिस्टों का यूज करती थी कांग्रेस, और राहुल गांधी के जमाने तक आते आते यूज होने लगे। फिर ये हिंदू टेरर भी कभी कांग्रेस का एजेंडा नहीं था। इवन नेहरू जी के जमाने तक से लेकर इंदिरा जी के जमाने तक, नरसिम्हा राव के जमाने तक कभी हिंदुओं का आतंकवादी कहना नहीं था। ये आप बाएं हाथ के चक्कर में कुछ ऐसे बाएं हाथ के मोह पास में फंस गए। अन्यथा मैं अभय जी से पूछता हूं, 1990 से पहले कांग्रेस के एक बड़े नेता का वीर सावरकर के खिलाफ बयान बता दीजिए। चित्रा जी, जहां तक बताइए अभय दुबे जी। और अभय दुबे जी, अब तो उद्धव शिवसेना ने भी आपसे अपना पलड़ा झाड़ लिया, ये कहते हुए कि आपके बयान से
हम लोग सहमत नहीं है, इस पर भी जवाब दीजिए। और जो बातें सुधांशु जी ने भी कही हैं, 90 के पहले है क्या कोई बयान कांग्रेस के नेताओं का? चित्रा जी, जहां तक सुधांशु जी ने कहा जिन्ना प्रेम, तो समूचे राष्ट्र ने देखा। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जिन्ना के प्रति प्रेम किसी का उमड़ कर आया क्या? अडवाणी जी ने धर्मनिरपेक्षता का तमगा देकर उनके पुष्प अर्पित किए। इतना ही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब 1999 में गए, तब पाकिस्तान गए, तब लोगों ने कहा कि आप कहां जा रहे हैं? चार मीनार, जहां पर लाहौर का प्रस्ताव पड़ा गया था, जहां पर फजलुल हक ने 23 मार्च 1940 में लाहौर में यह प्रस्ताव पड़ा कि पृथक पाकिस्तान की मांग आज हम करते हैं, उस स्थान पर मत जाइए। अटल जी ने कहा कि मैं उस बात की चिंता नहीं करता। अटल बिहारी वाजपेयी जी गए, दूर मत जाइए। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में 23 मार्च 1940 को प्रेम पत्र नहीं लिखा इमरान खान को? नहीं कहा कि पाकिस्तान के स्थापना दिवस की मैं सभी पाकिस्तान के भाइयों को शुभकामनाएं देता हूं? क्या था पाकिस्तान का स्थापना दिवस? वही तो था जो 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान का प्रस्ताव पड़ा। अरे छद्म वेश धारण करके टेलीविजन की डिबेट में हिंदू हितों का राग अलापते हो। 2012 में नागपुर में जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है, स्थानीय निकाय के चुनाव में सीटें नहीं थी तो मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने गठबंधन कर दिया। नहीं हो तो देख लीजिएगा, प्रामाणिक रूप से मुस्लिम लीग के साथ मिलकर स्थानीय निकाय की चुनाव की सरकार बनाई। सत्ता की भूख मिटाने के लिए आप किसी भी हद तक चले जाएंगे और कांग्रेस पार्टी को उसका जिम्मेदार बताएंगे। कांग्रेस पार्टी ने आजादी के आंदोलन, पंडित नेहरू ने 9 साल बरतानिया की हुकूमत में अपनी सारी की सारी जवानी जेल में बिता दी। क्या बात करते हैं, क्या तुलना करते हैं? बताइए ना, कहां थे आपके बलराज बधो, कहां थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कहां थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कहां थे अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी, जो 15, 16, 18 साल के नौजवान फांसी के फंदे को चूम रहे थे। पंडित नेहरू, महात्मा गांधी बरतानिया की जेल में, सरदार वल्लभ भाई पटेल पड़े हुए थे, तब कहां थे ये युवा? पूछिए ना। 25 साल, 26 साल, 30 साल। थोड़ा इतिहास से निकलकर वर्तमान में जल्दी से 2 लाइन में आपका जवाब। अभय दुबे जी, उद्धव ठाकरे ने पल्ला झाड़ लिया है, कह रहे हैं राहुल गांधी के बयान से सहमत नहीं है, भारत रत्न दे भारत सरकार उनको। आ रही हूँ सुधांशु जी, एक बार जल्दी से इस पर मैं उनकी टिप्पणी ले लूं। चित्रा जी, भारत रत्न मिलना चाहिए, उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने किसी भी वैमनस्य के रूप में कोई भी वक्तव्य नहीं दिया। इतिहास के सच को उजागर देश के सामने किया। पृथक राजनीतिक दलों का अपनी पृथक विचारधारा है, अपने पृथक प्रस्ताव हो सकते हैं। वो सभी लोगों को अपनी अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है। सब लोग अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल करके बात कर सकते हैं। राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो सच का आईना देश के सामने रखा है, इसके अलावा कुछ नहीं रखा। राहुल गांधी जी किसी के प्रति पूर्वाग्रह नहीं रखते, वो सत्यनिष्ठ है। सुधांशु जी आप बोलिए, राहुल लोढ़ी जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। ठीक है, की आग दिए गए ठीक जो है, महंगाई, लेकिन महाविकास अघाड़ी में एक मुद्दे पर खटपट तो देखने को मिलने लगी है ना। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि आप लोगों ने साथ में जब सरकार चलाई हो तो सावरकर जैसे मुद्दे पर आप लोग अलग अलग विचार रखते हो और उसको आकर आराम से मान भी लें। रंजीत सावरकर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। आप वीर सावरकर के पोते हैं, जाकर आपने राहुल गांधी के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया है। आपका बहुत स्वागत करते हुए रंजीत जी, आप राहुल गांधी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। नमस्कार जी। देखो, राहुल गांधी ने जो कुछ बातें की है इस बार पूरी हदें पार कर चुके हैं। वो कहते हैं कि सावरकर जी पेंशन लेते थे, ब्रिटिशों की नौकरी करते थे और उनसे हुकुम लेकर हिंदुस्तान के खिलाफ काम करते थे, जबकि बात ऐसी है कि वीर सावरकर एक जागीरदार परिवार के थे। उन्होंने अपनी पूरी जागीर खो दी, उन्होंने अपना घर बार खो दिया, उन्होंने अपना पूरा अपने यूथ ईयर्स उन्होंने खो दिए और उन्होंने वो बैरिस्टर थे, चाहते थे तो लाखों कमा सकते थे, तो वो नौकरी क्यों करे ब्रिटिशों की? चाहते थे तो खुद ही पैसा कमाते थे। तो ऐसे घृणास्पद आरोप एक क्रांतिकारी पर करना, और वो भी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, क्योंकि उनकी यात्रा शुरू नहीं है, उनकी ठीक नहीं चल रही है, तो महाराष्ट्र में आके कंट्रोवर्सी खड़ी कर दो। वो भी बाला साहब के पुण्य के दिन आज उन्होंने इतना संतापजनक वक्तव्य किया है। उन्होंने कहा कि मैं आपका नौकर बनना चाहता हूँ, क्योंकि सावरकर ने अपने एक पिटीशन के नीचे लिखा था, आई बेग टू रिमेन योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तो इसका मैं भी दिखाना चाहता हूँ आपको। यहाँ पे उन्होंने एक महात्मा गांधी का लेटर भी दिखाई है, वो उस समय की एक पद्धति थी कि नहीं तो ये चिट्ठी जी, वो चिट्ठी में एंड में दिखाया मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट, तो ये लिखने का तरीका था। महात्मा गांधी भी ऐसे ही लिखते थे, वही उसी समय की।
यूर मोस्ट ओबीडियंट, महात्मा गांधी लिखते आई ऑनर टू रिमेन यूर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। तो मैं कहूँ कि आपका गुलाम बनने में मैं धन्यता मानता हूँ, इसका अर्थ ऐसा नहीं होता। ये लेटर लिखने का एक तरीका होता है और ये महात्मा गांधी के भी लेटर से। तो ये तो ऐसी बात हो गई कि कोई तो खींच तान के मैं कुछ आरोप करूं, और इसी को रोकना जरूरी था, इसीलिए मैंने उनकी कंप्लेंट की आज। आप ये कह रहे हैं कि वीर सावरकर ने जिस तरह की चिट्ठी लिखी थी अंग्रेजों को, बिल्कुल वैसी ही चिट्ठी महात्मा गांधी ने भी लिखी थी। वो तो डेट के साथ बता रहे हैं। महात्मा गांधी की जिस चिट्ठी का आप जिक्र कर रहे हैं, किस संदर्भ में वो चिट्ठी अंग्रेजों को लिखी गई थी, और क्या वास्तव में उसमें इन बातों का जिक्र साफ साफ लिखा हुआ है जो आप इस वक्त बता रहे हैं? जी, महात्मा गांधी ने एक चिट्ठी भारत के अंग्रेजों को लिखी थी 1920 में, जिस सावरकर की चिट्ठी दिखा था ना 20 की, वो यंग इंडिया में छापी थी। ओपन लेटर था 27/10/2020। उसमें वो स्टार्टिंग में ही लिखते हैं, इट इज माय हम्बल ओपिनियन दैट नो इंडियन हैज कोऑपरेटेड विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट मोर देन आई हैव फॉर एन अनब्रोकन पीरियड ऑफ 29 years ऑफ पब्लिक लाइफ। जिस दिन सावरकर सड़ रहे थे जेल में, उस दिन गांधी कहते कि इस दिन से पहले 29 साल मैंने ब्रिटिशों की इतनी सेवा की जितने भारतीयों ने नहीं की है। ये गांधी जी की चिट्ठी है। पहले अपनी चिट्ठियां देखे, और सावरकर जी की चिट्ठियां सबके लिए थी। सावरकर की चिट्ठी, ये मेरे पास एविडेंस है। ये ब्रिटिशर्स कहते हैं सावरकर के एप्लीकेशन के बारे में, द पिटिशन ऑफ वीडी सावरकर फॉर द जनरल एमनेस्टी फॉर ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो ये कैसे, कहां से एक सेंटेंस निकाल के कर रहे हैं? पहले गांधी की चिट्ठियां देखिए, नेहरू ने नाभा में क्या लिखा वो देखिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल का जवाब रंजीत जी मैं आपसे चाहूंगी। ठीक है, उद्धव ठाकरे की ओर से भारत रत्न देने की मांग भारत सरकार से की गई है, क्या आप उनकी बातों का समर्थन करते हैं कि वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाए? जी, पहली बार तो मैं कहता हूं कि 2.5 साल में जो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कभी ऐसा प्रस्ताव भेजा नहीं। दूसरी बात, सावरकर के सम्मान की जो चिंता नहीं करता, आज भी वो राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। आज बाला साहब की पुण्यतिथि है, बाला साहब सावरकर जी को भगवान मानते थे, उनके पुण्य के दिन कांग्रेस ने फिर अपमान किया है। ऐसे पक्ष के साथ वो खड़े हैं, उनको सावरकर के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। और तीसरी बात, सावरकर परिवार मांगने में विश्वास नहीं रखता, ना हमने कभी भारत रत्न मांगा है ना कभी मांगेंगे, क्योंकि स्वतंत्र वीर यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपाधि है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रंजीत सावरकर जी आज तक से जुड़ने के लिए और आज के इस अहम विषय पर अपनी राय रखने के लिए। तमाम मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सावरकर के नाम पर दंगल लगातार जारी है। ये दंगल कहां पर जाकर थमेगा, रुकेगा, दोनों ही पार्टियों के अपने अपने पक्ष, लेकिन इन सबके बीच वीर सावरकर के पोते की राय भी आपने सुन ली है। राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन की वो मांग कर रहे हैं। आगे क्या होगा, इस पर रहेगी आज तक की नजर। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।